नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आज जनसंपर्क के दौरान जहानागंज पहुंचे। इस दौरान वे जहानागंज के अमदही गांव में बीते 1 जून को हुए पटदारों के बीच विवाद में हुई हत्या मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित के परिजनों द्वारा पुलिसिया कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया गया। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ द्वारा थाने पर फोन से बात करते हुए सुना गया, जिसमें उन्होंने थानाध्यक्ष से कहा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एसपी से बात करूं या उससे भी ऊपर अगर बात करनी पड़ी तो करूंगा, लेकिन पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में आने का कारण मेरा सिर्फ इतना है कि जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनकी गुंडागर्दी समाप्त करना। उन्होंने कहा कि जीतना हारना एक अलग चीज है, पर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है उसे न्याय मिलना चाहिए। निरहुआ ने आज फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि सरकार से दूर रहने का कहीं ना कहीं खामियाजा आजमगढ़ को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आजमगढ़ की जनता ने यह ठान लिया है कि जो उनके आसपास का हो उसे ही जिताया जाए, जिससे जनपद के लोगों को अपनी बात रखने में और अपने प्रतिनिधि से मिलने में दिक्कत का सामना न करना पड़े, साथ ही जनपद विकास हो सके। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी को जनपद की 10 विधानसभा सीट जिताकर दे दी, लेकिन अगर शहर और गांव की सड़कों और गलियों में अगर चला जाए तो पता चल जाता है कि ये विधायक विकास के नाम पर क्या किए हैं और उल्टे आरोप लगाते हैं कि हम विपक्ष में हैं, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए जनता ने उनकी इस बात का जवाब देने के लिए और जनपद के विकास के लिए सरकार से जुड़ना चाहती है और भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जिताने के लिए तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। देखिए, मीडिया के लोगों का यही काम है और मीडिया के लोग इस पे बहुत ही आजकल सतर्क हैं। कहीं भी कोई इस तरह की वारदात होती है तो मीडिया के लोग उसको सरकार तक पहुंचाते हैं, ट्वीट करते हैं और तुरंत जो है सरकार एक्शन में आती है। तो ये जो मामले हुए हैं वो मामले आप लोग जो है अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से आप सरकार को भी और प्रशासन को भी आप लोग पहुंचाइए, उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि महाराज जी की सरकार है और गुंडे माफिया तो नहीं बचेंगे। यहाँ गुंडई नहीं चलेगी। और मैं भी आजमगढ़ में इसीलिए आया हूँ। मैं आजमगढ़ मेरा आने का कारण सिर्फ इतना है कि जो लोग हैं अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको ये लोग जो गुंडई दिखाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं। तो इनकी गुंडागर्दी ख़त्म करना ही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। जीतना हारना ये सब अलग चीज़ है, नहीं चाहिए, पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। भ्रमण कर रहे हैं किसने? क्योंकि ये आजमगढ़ को भी पता है कि यहाँ आजमगढ़ की समस्याओं को वो सुलझा पाएगा जो आजमगढ़ के बीच रह सकता है, जो आजमगढ़ के आसपास में ही हो, वो सुलझा पाएगा। तो आजमगढ़ के लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम लोग जो है सरकार के साथ जाएंगे और सरकार से दूर रहने का भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है आजमगढ़ को। कि आजमगढ़ ने चुना है 10-10 विधायक चुना है, लेकिन अपोजिशन में सर क्या, और वो 10 विधायक रहते हुए आप गांव-गांव घूम के देखेंगे, शहर की गलियों में देखेंगे, एकदम बुरी हालत है। वो 10 कुछ कर ही नहीं सकते और बोलते क्या है कि